नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। कल कुछ व्यूअर्स के प्रश्नों का जवाब समय के अभाव की वजह से मैं नहीं दे पाया था, तो बाद में मैंने वो सारे सॉर्ट आउट कर लिए थे लिखकर, और आज बारी बारी से मैं वो सारे प्रश्न लेने जा रहा हूं। एक आग्रह और है कि जो भी व्यूअर्स आज लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो वो भी अपना प्रश्न पुटअप कर सकते हैं। प्रश्न पुटअप करने से पहले एक आग्रह है मेरा, अपने टाइमलाइन पर उसको ज़रूर शेयर करें आज के सेशन को, प्लस हमारा फेसबुक का जो पेज, और यदि ज्योतिष से संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो उसमें आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें आप, प्लस आपका जो रेलेवेंट क्वेश्चन भेजें और मैं उसका जवाब दूं। मैं स्टार्ट करता हूं। शशांक जी का ये उन्होंने पूछा था, तो उस समय मैं जवाब, आई थिंक हमारा सेशन खत्म हो गया था, दे नहीं पाया था। तो ये पूछ रहे हैं कि तुलसी जी ये घर में स्थापित करते हैं और वो सूख जाती है बार बार, तो इसका वो पूछ रहे हैं कि क्या इसकी क्या इंडिकेशन है। ये देखिए, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं, हेलो अर्चना जी, आ रहा हूँ मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लो एक बार ज़रा। तो तुलसी जी, तीन तरह की देखिए कॉजेज़ हो सकती है तुलसी जी के सूखने की। पहली कॉज ये हो जाती है कि देख रेख देखिए अगर आपकी सही ना हो तो, और मैं हर अपने क्लाइंट को एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि वास्तु दोष में क्या है कि वास्तु दोष घर में अगर कोई भी हटाना हो तो सबसे अच्छी इसकी रेमेडी है वो तुलसी जी लगाना है, और उसमें भी अगर आप श्यामा तुलसी लगाते हैं उसमें, प्लस जब भी तुलसी आप लगाएं तो उसको थोड़ा एलिवेटेड करके लगाएं उसका। और खासकर तुलसी जी जो लोग स्थापित करते हैं तो वहाँ पर तामसिक भोजन नहीं बनता उस घर में, तो ये चीज़ लोग नहीं मानते। देखिए, कुछ चीज़ों का अगर हमने फ़ायदा उठाना है तो उसके साथ सर्टेन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि हमें फ़ायदा भी मिल जाए, प्लस हमें किसी भी तरीके का कोई सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े और हमारा काम बन जाए। देखिए, इस तरीके से नहीं होता। तो तामसिक भोजन वहाँ ना बने, कोशिश कीजिए, और अपवित्र हाथ तुलसी जी को कभी भी ना लगें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, शास्त्र के हिसाब से इस चीज़ को मानते हैं कि तुलसी जी जहाँ पर नहीं पनप रही तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कुछ रेमेडीज एस्ट्रोलॉजिकली करते हैं, लेकिन उसके पूछना पड़ता है कि किस तरीके, क्या सिचुएशन है और क्या प्रॉब्लम है। तो शगुन शास्त्र के हिसाब से, और हो सकता है उस घर पे कोई विपत्ति आनी हो या वहाँ का वातावरण या माहौल ठीक ना चल रहा हो, तो ये चीज़ की इंडिकेशन होती है। अष्टवारी जी, आपने अपने ब्रदर के बारे में पूछा था कि ये इनके गवर्नमेंट जॉब के बारे में आई थिंक आपने पूछा है, और एनालिसिस करने के बाद इनकी कुंडली का देखिए, इनका योग पिछले साल से ही इसमें समझ आ रहा है, चल रहा है, 2019 से ही चल रहा है, और ये योग इनकी नौकरी का बना हुआ 27 मार्च 2022 तक। और कुंडली का विश्लेषण करने के बाद एक चीज़ समझ आती है कि कोई हाई मैनेजर रैंक इनकी ये लगेगी ज़रूर लाइफ में, ज़रूर इस मकाम पे ये पहुंचेंगे। तो आई थिंक इनका कुछ ना कुछ 27 मार्च 2022 से पहले आपको अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उस चीज़ के लिए। नमस्कार डिम्पल जी, मैं बड़े हूँ, आप बताइए। नमस्कार ध्रुव। ध्रुव जी, आपका प्रश्न है कि मूंगा सबसे अच्छा कौन सा होता है, आई थिंक ये पूछना चाहते हैं आप, थोड़ा ठीक से लिखा नहीं, तिकोना या क्या? देखिए, बेस्ट क्वालिटी तो तिकोना ही मानी जाती है, और यदि तिकोना कोई डाल लेता है तो बहुत अच्छा उसको ये लाभ देता है। लेकिन कोई भी, मैं हमेशा जैसे अपने बाकी वीडियोस में भी बोलता हूँ, वीडियोस जो हम टाइम टाइम पे बनाते रहते हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने जो रत्नों पे हर वीडियो जो बनाया है, जो हमारा आई थिंक यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं जाके, नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ज्योतिष से संबंधित या और भी मोटिवेशनल वीडियोस हम टाइम टाइम पे अपलोड करते हैं, तो आपको ज़रूर उससे लाभ मिलेगा। तो रत्नों पर वापस आते हैं। तो रत्नों पे जब भी मैं ये बात करता हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि आप एकदम खुद ना पहनिए, किसी एक्सपर्ट से या किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेने के बाद ही उसको आप धारण कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ मैं अब भी बोलता आ रहा हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है ज़रा, अभी रिपेयर हो जाएगा।
टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दिक्कत आ रही है, 1 सेकेंड में ये रिजॉल्व हो जाएगा। यस, इट इज़ ओके नाउ। तो मूंगा के बारे में ये चीज़ मैं बता रहा था, जैसे कि काफ़ी हार्ट स्टोन्स में आता है। बेसिकली जब किसी की इम्यूनिटी अगर लो होती है, और लो इम्यूनिटी में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मूंगा पहनना बड़ा ही लाभदायक रहता है। प्लस मंगलीक भी कई लोग इसको डालते हैं, प्रेफर करते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली पहले किसी को अच्छे से एक्सपर्ट को किसी को दिखा लीजिए और फिर ही इसको ट्राई करना, ऐसे रहे जान। और अक्सर जो बहुत लेथार्जिक होते हैं या बॉडी में जिनकी लगता है कि जान ही नहीं है, बिल्कुल काम करने का जिनका मन नहीं लगता, तो अक्सर वो मूंगा धारण करें तो उनको लाभ 100। तिकोना अच्छा काम करता है, और कैप्सूल में यदि आप डालना चाहें, क्योंकि कैप्सूल थोड़ा सस्ता आता है, तो घाट वाला मूंगा आता है, तो आप वो डाल सकते हैं। रोहन शर्मा, नमस्कार जी। आपका प्रश्न है कि जॉब के बारे में जान ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रेडिक्ट। रोहन, 2 मिनट। Hmm. 10:21 AM. कोरबा, छत्तीसगढ़। देखिए रोहन, आपकी कुंडली में प्रोफेशन का तो काफ़ी हाइट्स अटेन करेंगे, इसमें बहुत क्लियर आ रहा है इस चीज़ के अंदर। और आई थिंक ये चीज़ जल्दी फलीभूत होनी चाहिए, फिर भी मैं इसमें टाइम देखता हूँ कब तक ये पॉसिबल होगा। थोड़ा सा टाइम अभी विलम्ब लग रहा है मुझे, और ये 12 जून 2021 से आपका बहुत अच्छा टाइम इसमें दिख रहा है, स्टार्ट होगा, प्रोफेशनली भी स्टार्ट होगा, और ये 1 साल आपके ऊपर दशा रहेगी 2021 से 2022 तक। और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आई थिंक आपको आपकी मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको ज़रूर अच्छी न्यूज़ मिलनी स्टार्ट होगी कोई ना कोई। तो आशा करता हूँ ऐसा ही हो, और बहुत सी शुभकामनाएं। रोहिणी जी ने एक प्रश्न पूछा था कल, मूलांक, जन्मांक और नामांक के बारे में ये डिफरेंस पूछना चाह रहे थे कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। और देखिए, मूलांक तो क्या हो गया, जैसे किसी की 24 डेट ऑफ बर्थ होगी तो उसका मूलांक 6 होगा। और यदि जन्मांक निकालना है, जैसे किसी की 24 जुलाई 1978 है, तो उसको पूरा आपको 2407911978 इसको पूरा ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें जो भी रिजल्ट आने वाला है तो उसको हम जन्मांक बोलते हैं। और ऐसी नामांक निकालते हैं, जैसे रवि नाम है, अगर रवि का आर का एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ए की अलग होगी, वी की अलग होगी और आई की अलग होगी, इसकी जब हम जोड़ निकालते हैं तो वो फिर जन्मांक निकलता है। तो ऐसे ही जन्मांक कई बार लोग ऊपर नीचे भी जानबूझ के करवाते हैं, क्योंकि जन्मांक का आपके मूलांक और नामांक के साथ उसका आपस में सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार देखा होगा आपने, कहीं जैसे कोई रीना नाम है, कोई RINA लिखता है, कोई REE कर लेता है जानबूझ के, तो हर एक अल्फ़ाबेट की एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होती है, तो ऊपर नीचे करने से तो न्यूमरोलॉजिकली उसको कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट ज़रूर देती है। विश्वजीत हैं ये, और इनका प्रश्न था कि मोती ये डालना चाहते हैं लेकिन इनकी जन्म कुंडली नहीं है। देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है
गुस्सा ज़्यादा आता है, एंग्जाइटी हो जाती है कभी कभी। और यदि चंद्रमा से रिलेटेड अगर बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जल्दी बाल उड़ जाना या खांसी ज़ुकाम लगे रहना, नज़र थोड़ी हल्की चली जाना, उस खांसी ज़ुकाम की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, तो आप निश्चय ही डाल सकते हैं इसको, मोती को। और चंद्रमा से संबंधित अच्छे आपको रिजल्ट्स वो देने वाला है। लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि बॉडी की तासीर पहले ही ठंडी ना हो। जो ज़्यादातर जिनको गुस्सा आता है उनकी देखिए होते पित्त प्रकृति के होते हैं वो, तो उनको गुस्सा आता है इसलिए ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो आप अगर इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो आप मोती अवश्य डालें, आपको ज़रूर फ़ायदा देगा वो। शशांक ने भी ये ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा है कि नीलम धारण वो करें कि ना करें, और जन्म कुंडली उनकी भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में हालात बता रहे हैं अच्छे नहीं चल रहे। देखिए, जितने भी जेमस्टोन्स आते हैं उसमें से नीलम जो है वो सबसे हार्ड माना गया। और नीलम क्योंकि हर इंसान इतनी जल्दी नहीं पहन पाता, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए पहले तो आपको। और नीलम के बारे में क्योंकि इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने कुछ हाइप भी क्रिएट कर रखा है कि नीलम पहनो तो ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। कोई भी देखिए पत्थर आपको रातों रात राजा या रंग नहीं बना सकता, ये तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले प्रधान हमारा कर्म होता है, तो हमारा कर्म पहले सबसे मेन, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन क्योंकि नीलम का इस तरीके से बिलीव्स इस तरीके से सोसाइटी में हैं, तो नीलम कभी भी जो इंसान एकदम नेगेटिव हालात से जा रहा हो लाइफ में, या थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट चल रहा हो, इवन देखिए अगर ऐसा है कि अगर आपके ज़िंदगी में हालात अगर ठीक नहीं चल रहे हैं तो माइंडसेट भी इतना पॉजिटिव तो नहीं होगा। तो उस दौरान इतने ख़राब हालात में मैं नीलम ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता। लेकिन नीलम की जगह यदि आपको कोई उपरत्न डालना है तो यू कैन वेयर एन एमेथिस्ट। और एमेथिस्ट इट इज़ अ हीलिंग स्टोन ऑल्सो, प्लस ये सैटर्न के लिए, शनि ग्रह के लिए काम करता है। तो अब ये चीज़ आप कर सकते हैं, आप एमेथिस्ट ट्राई कर सकते हैं। लैपिस लाजुली भी आता है, वो भी बड़ा अच्छा पत्थर है इसका, आप वो भी डाल सकते हैं। नमित का प्रश्न था दशमांश से क्या पता चलता है। देखिए, पहले तो जान के अच्छा लगा आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। और दशमांश तो बेसिकली देखिए डिविजनल चार्ट्स में आता है, हर कोई नहीं भी देख पाता है इसको। दशमांश बेसिकली हम करियर के लिए देखते हैं अपने। तो हमें जब अपना करियर अगर देखना हो, किसी भी तरीके से करियर के बारे में प्रेडिक्ट करना हो, तो D10 चार्ट लेते हैं जिसको दशमांश बोलते हैं। और इन्होंने ये भी पूछा है कि इसको किस तरीके से देखा जाता है। देखिए, कोई भी आप डिविजनल चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको भावेश प्लस लग्नेश, ये दो चीज़ें ज़रूर देखनी पड़ती हैं। तो भावेश और लग्नेश अगर आप उन्हीं की एनालिसिस कर लेंगे तो आपको कोई भी डिविजनल चार्ट रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो D10 में आप जो 10th का लॉर्ड है उसकी पोजीशन, प्लस कौन से ग्रह वहाँ पर बैठे हुए हैं, किसके साथ उनकी युति है, प्लस किन किन ग्रहों की, अच्छे ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, तो ये चीज़ें आपको उस टाइम देखनी पड़ेंगी, तभी इसकी एनालिसिस हो पाएगी। और दशमांश चार्ट आई थिंक अगर आपको अच्छे से एनालिसिस उसकी करनी है तो पहले किसी एक्सपर्ट से उसको सीखें आप। नहीं तो हमारे कहीं एस्ट्रोलॉजी के मैं सेशंस भी करता हूँ, वीडियोस हमारे अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ललित पंथ, नमस्कार जी ललित जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1985। ललित, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड किसी कोई जॉब या बिज़नेस करते हैं तो आपको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस जल्दी मिल जानी चाहिए। तो ये चीज़ आप देखिए कि वो फाइनेंशियल सेक्टर से ही रिलेटेड हो।
तो आई थिंक आपको जल्दी आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं काफ़ी। और कुंडली में बृहस्पति नीच का है, तो आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, आप इस चीज़ का ज़रूर एक बार इसका कुछ रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। और एक सिंपल सी रेमेडी मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि 5 गुरुवार आप गाय को चने की दाल अर्पित करें और कॉन्जिक्यूटिवली करें 5 गुरुवार, तो निश्चित ही कोई ना कोई ज़रूर लाभ होगा इसमें आपको। और प्रोफेशन में और जल्दी अगर आप इसके लिए आप इसमें बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो सूर्य का उपाय कीजिए, जिसमें सूर्य के लिए, भगवान सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र एक आता है, आप उसको आपको या तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ये आप प्रतिदिन पढ़ें, प्लस सूर्य को अर्घ आप तांबे के लोटे में आप प्रतिदिन दीजिए, तो 100% आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और यदि अगर आपको गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता तो आप एक मूंगा धारण कर सकते हैं या अथवा एक पुखराज भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तेज़ी से आता है, तो फिर आप इसको मूंगे को अवॉइड कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको जल्दी आपका करियर आपका अच्छे ट्रैक पे रहेगा हमेशा आगे के लिए, और शुभकामनाएं बहुत सारी इसके लिए। मनीषा जी का प्रश्न है, मैं कल आपसे पूछ रहा था कि अटैचमेंट कैसे ख़त्म करें, यू रिप्लाइड कि आपने इनका टेक्स्ट काफ़ी लंबा है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। कल से का जो प्रश्न इन्होंने पूछा था उसी को आई थिंक इन्होंने कंटिन्यू करा है। और देखिए मेरा जवाब, चाहे कान ऐसे पकड़ लें या दूसरी तरफ से पकड़ लें, तो मेरा मोर और लेस आज भी जवाब उसी तरीके से ही रहेगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ कि आप देखिए, आप पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप अपना 100% देते हैं, लेकिन अगर सामने से उस तरीके से नहीं आ रहा तो फिर आप तब आप कैसे करें। और जब आप अपना 100% दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस आपके मन में आएंगी, ऐसा स्वाभाविक ही है। देखिए एक चीज़ तो हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, हर चीज़ की एक साइकिल है, सुख दुख की भी साइकिल है, इमोशंस की भी एक साइकिल है, और जो भी इस पृथ्वी लोक पे जो भी चीज़ें हैं उन सब की साइकिल है। तो इसी तरीके से जो भी आपकी इमोशनल स्टेट होती है उसकी भी एक साइकिल होती है। अभी भी जो भी इमोशनल स्टेट चल रही है तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं आगे जाके ज़रूर मुझे लग रहा है चेंज होगी ये, और ऐसा समझ भी आ रहा है मुझे। और जैसे मैंने कल बताया था कि आप अपना कर्तव्य जो निभा रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे अपने रिश्तेदारों के प्रति हो, फैमिली मेम्बर्स के प्रति हो, अपना फ्रेंड्स के प्रति हो, जिसके प्रति भी हो, वो आप अगर 100% कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस वे में रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है आपको, तो मैं आपका कहूँगा कि आप अपना स्वभाव ना छोड़िए। आपका जो स्वभाव है आप उसी को कैरी ऑन रखिए, और लॉ ऑफ कर्मा हमेशा प्रिवेल करता है, ध्यान रखिए मेरी बात। तो जो भी आप करेंगे, कुदरत, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, जो भी नाम ले लीजिए उस शक्ति का, वो आपको रिवर्ट किसी ना किसी रूप में करेगा ज़रूर। तो हो सकता है मानव के थ्रू ना आ रहा हो तो ईश्वर के थ्रू कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और इस विश्वास को हम कायम रखिए, और जैसे अपनी आप लाइफ में ड्यूटीज़, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी फैमिली के प्रति जो भी आपका प्रेम है, आप जिस तरीके से उस पथ पे चलते जा रहे हैं तो वैसे ही चलते रहिए। ईश्वर आगे भी और बरकत ज़रूर देगा। एक व्यूअर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा था कि ये शंखनाद और घंटानाद का क्या महत्व है, और इससे हम कैसे इससे नेगेटिव एनर्जी दूर भगा सकते हैं और कैसे भागती है वो, इसके पीछे क्या कॉज है, वो वैज्ञानिक तथ्य पूछ रहे हैं मुझसे इस बारे में। तो मैं एक चीज़ उन्हें बता दूं, रुद्र प्रताप हैं ये। और देखिए रुद्र जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि साउंड एनर्जी पे काफ़ी चीज़ें काम करती हैं, काफ़ी प्रिंसिपल्स यूनिवर्स के साउंड एनर्जी पे, साउंड एनर्जी, और इनफैक्ट वो खुद वाइब्रेशंस के ऊपर काम करती है। तो जिस तरीके की वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और जो ब्रह्मांड है पूरा, ये 3 गुणों से बना हुआ है, और ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब कई चीज़ों में, हर वस्तु की एक तासीर होती है, और कई वस्तुओं में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की तासीर कुदरती होती है उसके अंदर। और जब वो उसकी आवाज़ आप सुनते हैं, वो उनकी वाइब्रेशंस को हम फील करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा फील होती है हमें,
और ऐसे लगता है कि कोई नेगेटिविटी खत्म हो गई आसपास। उसमें से ये एक शंख और घंटानाद है। और शंख और घंटानाद जब हम करते हैं तो जितनी भी तमोगुणी एंटिटीज़ होती हैं, चाहे वो, मैं अपने पिछले भी मैंने कोरोना वायरस में हमने वीडियो बनाया था, हमारा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वो, तो उसमें भी मैंने यही बात करी है कि जब शंखनाद और घंटानाद होता है तो जितनी भी तमोगुणी वहाँ पर एंटिटीज़ होती हैं वो भाग जाती हैं, उनको वहाँ से वो छोड़ना ही पड़ता है वो रास्ता वहाँ से। और बीमारियाँ भी अगर घर में किसी की नहीं जा रही हैं तो आप इस तरीके की घंटानाद से, शंखनाद करने से रोज़ अगर इस तरीके से करेंगे तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होगी कि आप देखेंगे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डिवाइन हो गया और प्योर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी देखिए शास्त्रों में से निकल के आई हैं। तो उनमें शंख बजाने का और घंटा बजाने का, और कभी भी आप देखेंगे अगर आप कोई भी अगर आप पूजा करते हैं विधि विधान से तो उसमें शंख और जो घंटा से नाद करते हैं उसका बड़ा विशेष महत्व माना गया है। तो अगर यदि हम घर में ये करते हैं तो आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी कोई इतनी जल्दी वहाँ पे असर नहीं करेगी, और यदि होगी भी तो उसको वहाँ से जाना पड़ेगा। रूपित ने एक प्रश्न किया था कल, मैंने सॉर्ट आउट किया इसको भी। और ख़राब सूर्य के लिए कि क्या लक्षण है और उसके क्या उपाय हैं। देखिए रूपित, जिसका सूर्य अगर ख़राब हो जाएगा, पहले तो ध्यान रखिएगा उसके नेत्रों की ज्योति है वो एकदम मंद पड़ जाएगी, उसकी आई साइट वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य नेत्रों की ज्योति का कारक माना गया है। तो सूर्य अगर ख़राब हो जाएगा तो उस इंसान की आई साइट बहुत जल्दी ड्रास्टिकली डाउन चली जाएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, हार्ट का कारक यानी कि हृदय के लिए, हृदय को जो रूल करता है प्लैनेट, दैट इज ऑल्सो सन। तो अगर कहीं ना कहीं सूर्य की अगर प्रभाव खराब हो गया तो उस इंसान को हार्ट की बीमारी भी लग सकती है। तीसरा, रीढ़ की हड्डी या यहाँ पे कंधों के आसपास की जो नसों का सिस्टम होता है और मसल्स होते हैं, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है कि सूर्य उस इंसान का खराब चल रहा है। प्लस वो इंसान जब सो रहा होगा तो उसकी मुंह से यहाँ से लार निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे हम ये चीज़ें, ये सिम्टम्स हम रीड करते हैं जिससे हमें समझ आ जाता है कि हाँ वाकई में हो सकता है इस इंसान का सूर्य अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा उसको। अब बात आती है कि उस सूर्य का इफेक्ट हम ठीक कैसे करें। देखिए, सूर्य में बैठने से ही आप, यदि आप देखेंगे, अगर आप महसूस करेंगे, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा प्रभाव बॉडी पे पड़ता है और हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, पृथ्वी के लिए जो सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। तो सूर्य की रोशनी अगर हम हमेशा लेते रहेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, एक तो क्या होता है हमारे जो चक्र होते हैं वो अलाइंड रहते हैं, उनमें जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। सेकंड, काफ़ी वायरसेस और बैक्टीरिया उस इंसान को नहीं पकड़ते यदि उसको, उसकी बॉडी को हमेशा एम्पल ऑफ सनलाइट मिलती रहती है, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती रहेगी तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं रहेंगी। और सूर्य को, यदि आपने सूर्य के इफेक्ट को तेज़ और अच्छा उसका रिजल्ट लेके आना है तो आप रूबी भी डाल सकते हैं, लेकिन रूबी डालने से पहले वही मैं कहूँगा आपको एक बार किसी ज्योतिषाचार्य से, और फिर आप उसको डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको, आप ये उपाय कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए और अपना तकिया धूप में रखवाइए ज़रूर, या तो अपनी वाइफ से रखवाइए, नहीं तो अगर आप मैरिड नहीं है तो अपनी मदर से भी बोल सकते हैं रखने के लिए। प्लस आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते रहें, आप सूर्य को अर्घ देते रहें टाइम टाइम पर, तो इससे आपको बड़ा जल्दी फर्क आ जाएगा। पंडित दीनदयाल जी हैं ये कोई, और इनके प्रश्न था कल, यंत्र कैसे काम करते हैं, क्या विधान है यंत्रों का काम करने का। और इसके बाद मैं डिम्पल जी का क्वेश्चन लूँगा। दीनदयाल जी, यंत्र को आपको समझने के लिए आपको थोड़ा एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तरीके से यदि आप यंत्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके का वो इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का वो एम्पलीफायर होता है। उसके ऊपर अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो महीन लाइनों से उसमें एक सर्किट नुमा एक आकृति बनी होती है, और हर ध्येय का और हर मनोरथ का एक अलग यंत्र होता है। ग्रहों के यंत्र अलग होते हैं और लक्ष्मी के यंत्र अलग होते हैं, ऐसी काम धंधे के लिए यंत्र अलग होता है, विद्या प्राप्ति के लिए अलग होता है, ग्रह बाधा दूर करने के लिए अलग अलग होते हैं। अब यंत्र क्या होता है कि उसके ऊपर जब किसी भी प्रकार की ऊर्जा या लाइट पड़ती है तो उस टाइम क्या होता है कि वो उस एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई करने के बाद यानी कि उसको बढ़ाने के बाद एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट कर देता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने का मतलब किस डायरेक्शन में, कि जो उस इंसान को मनोरथ चाहिए, जो चीज़ हासिल करनी है, वो उसको उस डायरेक्शन में उसको
प्रक्षेपित कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से वो यंत्र काम करते हैं। तो यंत्र बेसिकली इस तरीके का देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट ही है वो, लेकिन वो ऊर्जा को एम्पलीफाई करके और उस डायरेक्शन में फोकस कर देता है जिसमें आपका मनोरथ सिद्ध हो। डिम्पल जी का प्रश्न है, करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं, मम्मी की हेल्थ। डिम्पल जी, आपकी प्लानिटरी पोजीशन देखिए पिछले महीने ही चेंज हुई है 10 मार्च को, और अब ये प्लानिटरी पोजीशन आपकी जो कि बृहस्पति की अंतर्दशा लग गई है, ये रहेगी आप पे 9 नवंबर 2022 तक। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको करियर में तो मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम आएगी। मदर की हेल्थ को रिलेटेड देखते हुए इसमें देखिए, एक तो आ रहा है कि घुटनों में कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आप केतु का उपाय इसलिए ज़रूर कीजिए, और केतु के उपाय के हेतु गणेश जी की आरती मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लस इसके बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः या ओम केम केतवे नमः। तो ये चीज़ आप करेंगे, आपको मदर की हेल्थ में तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और करियर वाइज भी देखिए, अब आपको कुछ जंप मिलने के आसार हैं। अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, कुछ मुझे लग रहा है या तो कुछ बेटर होगा, या अगर वहाँ पे नहीं तो कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और भी आपको मिल सकती है। लेकिन उसमें थोड़ा अभी 3-4 महीने का इसमें विलम्ब दिख रहा है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा अभी धीमे धीमे चलें करियर के हिसाब से, थोड़ा कुछ मेजर ड्रास्टिक डिसीजन अभी ना लें आप, कुछ टाइम बाद इस चीज़ को देखें। बस आगे टाइम मुझे अच्छा नज़र आ रहा है आपके लिए। शुभकामनाएं। नेक्स्ट व्यूअर है हमारे, ये काजल जी हैं, काजल जटोलिया, और इनका प्रश्न मैं लेने जा रहा हूँ। काजल जी, आपने टाइमिंग 3:40 लिखा है, ये AM है या PM है? मुझे थोड़ा इस चीज़ के लिए आप थोड़ा इसमें मुझे क्लियर कीजिए। यदि आप प्लीज़ देख पा रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी कर दीजिए इस चीज़ को। तब तक मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ। अनंत पांडे जी ने पूछा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस तरीके का माइंडसेट रखेंगे, जिस तरीके के थॉट्स पे आप वाइब्रेट करेंगे, जैसे मन में विचार रखेंगे, जैसा सोचेंगे आप,
तो आपकी लाइफ धीरे धीरे वैसे ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमारे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर। तो आप एक बार हमारे चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर आप टाइप करेंगे उसमें तो चैनल आ जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं उसमें। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी, कि आप जब किसी भी चीज़ के बारे में रिपीटेडली सोचते हैं या जिस तरीके की सोच आप रखते हैं, तो कुछ टाइम में क्या होता है कि हमारे जैसे बॉडी हमारा शरीर जो है वो अणु और परमाणु, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो जो इमोशंस होता है उसकी वजह से वो वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे वो वाइब्रेट करते हैं, जिस रेट पे वो वाइब्रेट करते हैं एक्चुअली, तो उससे हमारी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो एटम, मॉलिक्यूल्स और अणु और परमाणु इमोशंस की वजह से, हमारे माइंडसेट की वजह से, हमारे थॉट्स की वजह से वो वाइब्रेट करते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी पे हम आ जाते हैं। और जैसी फ्रीक्वेंसी पे हम होंगे तो फिर यूनिवर्स क्या करता है, ईश्वर क्या करता है, उसी तरीके के लोग, उसी तरीके के हालात, उसी तरीके की समस्याएं और उसी तरीके की उन्नति हमारी लाइफ में भेजना स्टार्ट कर देता है। तो तभी बोला गया दैट वी आर द ओन क्रिएटर्स ऑफ लाइफ। तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हम खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। जो डिसीजन हैं वो हमने खुद लिए हैं, जो लाइफ बनाई है वो हमने खुद बनाई हुई है। अब चाहे इस जन्म के भी कर्म हमारे रिलेटेड हो, चाहे हो सकता है पिछले जन्म के भी हो, लेकिन अगर आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे हमेशा हर एक के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में, तो निश्चित ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ एप्लीकेबल होगा। तो उसी तरीके की सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो बताया मैंने आपको। काजल जी का प्रश्न मैं दोबारा से ले रहा हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने बता दिया दिल्ली, और ये टाइम नहीं बताया इन्होंने शायद अभी भी एग्जैक्ट। मैं 3:40 देखिए PM फिर मैं के हिसाब से बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए कर्क का लग्न आ रहा है काजल आपका, और मिथुन राशि है आपकी, और मांगलिक का भी देखिए इसमें योग बना हुआ है। तो मांगलिक की वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिज में विलंब हो। तो आई थिंक मैं कहूँगा जब भी मैरिज से रिलेटेड आप कुछ भी डिसीजन लें तो उसमें प्लीज़ आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। शादी देखिए मैं हर एक को, अपने क्लाइंट को यही समझाता हूँ कि जो शादी के लिए प्रश्न करते हैं कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि शादी करनी बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस शादी को बाद में निभाने की बात मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो कई शादियाँ होती हैं, कई लोगों की नहीं चलती, कईयों की बहुत अच्छी चलती है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी भी बहुत अच्छी चलेगी आगे। लेकिन क्योंकि कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसका निवारण आप ज़रूर कर लीजिएगा, और बहुत डिलीजेंस के साथ, विजडम के साथ आप डिसीजन लेना, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बाकी चीज़ें कुंडली में अच्छी हैं आपकी, क्योंकि मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ आपको स्ट्रांगली। तो आप अच्छा डिले हो रहा है तो उसके किसी अच्छी चीज़ के लिए हो रहा होगा, अच्छे के लिए होगा। ईश्वर की अगर इसी में मर्जी है तो इसको थोड़ा विलम्ब में ही हो सकता है, ये विलम्ब से ही हो। और प्रोफेशन में देखिए, प्रोफेशन में भी थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल आपका नज़र आ रहा है इसमें। मैं आपको टाइमिंग्स का थोड़ा डिटेल दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए अभी राहु की अंतर्दशा 1 मई 2019 से ही चली पड़ी है, और ये ख़त्म होगी जाके 23 सितंबर 2021 में। तो मैं तो इस टाइम में अभी अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी शादी के लिए भी ना आ जाए, तब तक मैं कहूँगा आप इस डिसीजन को अभी थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दीजिए तो बेटर रहेगा। मैं एक आपको परामर्श दूंगा कि अभी आप अपने पहले आप करियर पे थोड़ा फोकस कीजिए, और 23 सितंबर 2021 के बाद ही चीज़ें कुछ बेटर होती नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप राहु का उपाय कर लेंगे मीनवाइल, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसमें सरस्वती चालीसा जैसे मैं बताता हूँ,
आप सरस्वती चालीसा डेली सुबह पढ़ें उसको, और हो सके तो गोधन अर्घ लेके एक ढक्कन उसका लेके नहाने के पानी में आप सुबह उसको ज़रूर डालें और फिर उससे स्नान कीजिए। सरस्वती चालीसा ज़रूर उसको अपने नित्य जो पूजा क्रम है आपका उसमें ऐड कर लीजिए, और ये सुबह ही के टाइम ही पढ़ते हैं, शाम के टाइम इसको नहीं पढ़ना। तो आशा करता हूँ ये उपाय आप करेंगे तो जो सक्सेस थोड़ी मुझे आगे नज़र आ रही है, जो काम आगे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है वो थोड़े पहले ही बन जाएँ। तो बहुत सी शुभकामनाएं आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आज का प्रश्न ले रहा हूँ रमेश जी का, और इन्होंने पूछा है कि रुद्राक्ष कौन पहन सकता है और क्या क्या सावधानियां रखनी है रुद्राक्ष पहनते समय। देखिए सबसे पहले तो रुद्राक्ष का देखो मैं एक चीज़ तो बताऊंगी, इफेक्ट तो बहुत अच्छा आता है, इसके जेमस्टोन से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं रुद्राक्ष के, लेकिन जैसे कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है, तो रुद्राक्ष के लिए और भोजन और अपना लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप रुद्राक्ष अगर आपने धारण किए हैं तो आप उसका, और हमें अपना उस हिसाब से आचरण और अपनी मॉरल वैल्यूज़ मेंटेन रखनी पड़ती हैं। तो रुद्राक्ष उस इंसान को बहुत अच्छा फलीभूत होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और कई लोग कुतर्क भी करते हैं आगे से कि वो कहते हैं कि हम भोजन भी हर तरीके का खा लें और रुद्राक्ष भी डाल लें। तो उन्हें मैं फिर एक ही चीज़ समझाता हूँ कि प्लस और माइनस की तार, बिजली की प्लस और माइनस की तार यानी कि न्यूट्रल और फेस को अगर आप जोड़ेंगे इस तरीके से तो स्पार्क की होगी, शॉर्ट सर्किट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप कुछ ऐसे इससे संबंधित रुद्राक्ष से संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस को, डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं तभी इसको धारण कीजिएगा, अन्यथा ये ब्लास्टिंग करेगा। तो इससे अच्छा फिर अगर आप नहीं कर पाएँ तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा पहनना। और यदि आपका लाइफस्टाइल इसके हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड है एज़ पर जो इसकी रूल्स की डिमांड है, तो फिर आप इसको धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन, और शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा फिर धारण कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपके प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में मिल गए होंगे, और आगे भी हम कनेक्ट होते रहेंगे इसी तरीके से, प्लस और भी मोटिवेशनल वीडियोस और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, प्लस हमारी डेली लाइफ की समस्याओं से रिलेटेड हम वीडियोस टाइम टाइम पे बनाते रहते हैं और अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रविशंकर पे अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप कनेक्ट रहना चाहते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहीं पर इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।